नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि मनसा वाचा कर्मणा विमली विनीत विशुद्धे नमो तथागति ज्ञान में जो सम्यक समबुद्ध। तो आओ मानव मानवी और चले धर्म की राह। कितने दिन भटकत फिरे सो कितने दिन गुमराह। बोलिए पंचशील दरबार की। आइए सबसे पहले दो शब्द विश्व गुरु शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में लेके चलते हैं। उसके बाद आप लोग बहुत ही पावन में कथा को श्रवण करेंगे। पानी प्यार साकी मुनि चीवर धारी बोध साकी मुनि चीवर धारी बोध
बोलिए पंचशील दरबार की। आइए उपस्थित समस्त धर्म प्रेमियों, आइए आप लोगों के समक्ष में आज बहुत ही मार्मिक प्रसंग लेके चल रहे हैं। पानी प्यार की कथा कि कैसे एक प्रकृति नाम की एक लड़की विच्छु आनंद पर दीवानी हो जाती है, पर भगवान किस प्रकार से उसको ज्ञान देते हैं। तो आइए देखते हैं। कि सुनो सभी दे ध्यान और लगा कर कान तुम्हें बतलाऊं, मैं प्रकृति नाम की बिछुड़ी की कहानी तुम्हें सुनाऊं। गोकुर है कि ग्राम सुनो सरदार की तुम्हें बताऊं, जमीन रंजन सेठ के नाम की कथा सुनाऊं। एक गोकुर है कि ग्राम सुनो ध्यान तुम्हें बताऊं कि तुम्हें बताऊं, गोकुर नाम का ग्राम है, जहां निरंजन नाम का एक सेठ रह रहा है। उस सेठ का यह नियम है कि वो प्रतिदिन अपने दरवाजे पर साधुओं को भोजन कराता है। एक दिन की बात है, जब उसके द्वारे पर उसके घर पर कोई साधु नहीं पहुंचा, तो आज निरंजन सेठ जो है वो मन में विचार करने लगता है, सोचने लगता है। और तेज धूप और गर्मी भारी और कैसे मौसम आए हैं, हो तेज धूप गर्मी भारी कैसे मौसम आए हैं, हो साधु आते थे, आज कोई साधु नहीं आया। और बोला तो कोई हो साधु जी में भोजन दान करूं, मैं तो द्वारी खड़ा इंतजार करूं। कोई साधु हो जो भोजन दान करे, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, जो हमारे घर पर भोजन प्राप्त करे। और बोला व्रतखंडित मेरा होता है, ये मुझसे सहा न जाता है, साधु को जो ना दान करे तो जी मेरा घबराता है। हो अब तो आ जाओ साधु जी, क्यों करे इतना बेकरार, तेज धूप गर्मी भारी कैसे मौसम
निरंजन सेठ सोच रहा है कि कोई साधु भोजन करने के लिए नहीं आया। आज ऐसा ही नहीं, निरंजन सेठ के घर पर जब कोई नहीं गया है तो भगवान बुद्ध जैतवनी में ठहरे थे, क्योंकि ये श्रावस्ती नगर की कथा है और भगवान की अधिकतर कथाएं श्रावस्ती नगर से ली गई हैं, क्योंकि भगवान ने अपने जीवन के 45 वर्षावास में थे 25 वर्षावास श्रावस्ती में बिताई। आज भगवान के पास में वह चल देता है। आज होता क्या है, कि सेठ बन को ये जाने लगा है और धीरे धारण न दिल में किया है, धीरे धारण न दिल में किया है। वन के लिए चल देता है। वो सोचता है बुद्धि आए और भोजन करे, व्रत न खंडित होश से बचे। सोच रहा है कि जेतवनी में भगवान बुद्ध ठहरे हैं, हम भगवान से कहेंगे कि भगवान आप चलिए, हमारा व्रत खंडित न हो। सोच मन में वो चलने लगा है, धीरे धारण न दिल में किया है, धीरे धारण न दिल में किया है। सोचता जा रहा है मन में, रोज आते थे साधु वही, आज दिखते न साधु कहीं। रोज आते थे साधु वही, आज दिखते न साधु कहीं। और आंसू नैनों से बहने लगा है, धीरे धारण न दिल में किया है, धीरे धारण न दिल में किया है। और आज वो बुद्ध के पास में पहुंच जाता है, और जिस समय सेठ निरंजन जब बुद्ध के पास में पहुंच जाता है तो होता क्या है, बुद्ध के पास पहुंचा जब ही नमन उसने किया है तभी। भगवान को नमन करता है, फिर कहता क्या है, हाल सब उनसे कहने लगा है, धीरे धारण न दिल में किया है,
उसने भगवान से कहा, भगवान हम रोज एक साधु को भोजन दान करते थे, लेकिन आज कोई हमारे दरवाजे पर साधु नहीं पहुंचा। तो भगवान बुद्ध कहने लगे, हे निरंजन सेठ, बुद्ध बोले ये धीरज धरो, आनंद व्रत का पूरा करो। भगवान ने आनंद से कहा, आनंद जाइए और इनके व्रत को पूरा कीजिए। आज होता क्या है, आनंद सेठ निरंजन के साथ में चल देते हैं, साथ ले फिर वो चलने लगा है, धीर धारण दिल में किया है, धीर धारण दिल में किया है। सेठ निरंजन ने जिस समय भगवान से कहा, तो भगवान ने विच्छू आनंद को भेज दिया और विच्छू आनंद ने जाके उनके घर में भोजन दान किया। भोजन दान करने के बाद उन्होंने धम्म देशना दी और धम्म देशना देने के बाद आज विच्छू आनंद चल देते हैं। और चल देते हैं तो होता क्या है, गर्मी की बहुत सीजन थी, बहुत तेज धूप थी और बहुत गर्मी थी। ऐसा ही नहीं भैया, श्यामवीर कि ऊपर से लगती तपनी बहुत, और सूरज भी आगे उगल लेता है। बहुत गर्मी है। होता क्या है, आनंद को भारी प्यास लगने लगी, क्योंकि साधुओं का ये नियम होता है कि वो 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, क्योंकि विकाल भोजन बेरड मड़ी शिक्षा पतंग समाध्यामी। आज आनंद को बहुत भारी प्यास लगने लगी, और जब प्यास लगने लगी तो आनंद मन में सोचने लगे कि सोचने लगे आनंद मन में, और पानी बिन प्यास बुझे कैसे।
में सोच रहे हैं कि पानी नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। आज आनंद सोच रहे हैं यदि पानी नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, कहीं तालाब भी नजर नहीं आता। भैया और आनंद का जी घबराता। को कहीं तालाब तक नजर नहीं आता, तब तक आनंद आगे और बढ़े हैं तो उन्होंने क्या देखा भैया शिव शंकर की एक लड़की कुआं से पानी भर रही है। लड़की ने क्या किया, लड़की ने क्या किया कि रस्सी बांध घड़ा के, कि रस्सी बांध घड़ा जब डाले मंद मंद मुस्कावे, खेचत मटका दे दे झटका चुनरी ओढ़े ओढ़े जावे। एक लड़की पानी को भर रही है, उसने क्या किया घड़े में रस्सी को बांधा, बांधने के बाद उसने कुएं में डाला। ए रस्सी बांधी घड़ा जब डाला मंद मंद मुस्कावे, खेचत झटका दे दे मटका चुनरी ओढ़े ओढ़े जावे। और जिस समय पानी को निकाला तो अपने कधा के ऊपर रस्सी डाल के चली, अपने कधा के ऊपर रस्सी डाल के चली, पग संभाल के चली वो मटका धार के चली, पग संभाल के चली वो मटका धार के चली। ऐसे चली घर के गगरिया सिर, घर के गगरिया सिर मातंगी की लाडली चली, घर के गगरिया सिर मातंगी की लाडली चली, पग संभाल के चली वो मटका धार के चली।
आज जैसे ही उस मटकिया को रखे हुए आनंद ने देखा तो ए धरी मटकिया सिर पर देखी आनंद यति हर्षाए, धरी मटकिया सिर पर देखी आनंद यति हर्षाए, सोचे सोच में कब से डोले सास प्यास की है, लेकिन प्यास बुझेगी मेरी ऐसी सोच के चले। आनंद ने उस लड़की को वो गगरी ले जाते हुए देखा तो प्यास बुझेगी मेरी ऐसी सोच के चले, पग संभाल के चली वो मटकाधार के चली, पग संभाल के चली वो मटकाधार के चली। आनंद जिस समय उस लड़की के पास में पहुंच जाते हैं, लड़की से कहते हैं बहन मुझे बहुत भारी प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। हो पास में पहुंचे आनंद जी ने पानी उससे मांगो, बोली मैं हूँ नीच जात की पानी मना कर दी। हाँ? आनंद ने कहा बहन मुझे पानी दे दो। उसने कहा कि हम नीच जात के हैं, हम तुमको पानी नहीं पिला सकते। पास में पहुंचे आनंद जी ने पानी उससे मांगो, बोली मैं हूँ नीच जात की पानी मना कर दी। प्यास में तड़पे आनंद जी को छोड़ के चली, प्यास में तड़पे आनंद जी को छोड़ के चली, पग संभाल के चली वो मटकाधार के चली, पग संभाल के चली वो मटकाधार के चली। के गगरिया सिर मातंग की लाडली चली, इधर के गगरिया सिर मातंगी की लाडली चली, पग संभाल के चली वो मटकाधार के 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 चली। आज जब आनंद ने उस लड़की से कहा कि मुझे पानी पिला दो, लड़की ने मना किया। लड़की कहने लगी नहीं, हम नीच जात के हैं, हम अछूत हैं और हम एक मेहतर समाज की लड़की हैं, लोग हमारी परछाई तरफ से दूर रहते हैं, इसलिए मैं तुमको पानी नहीं पिला सकती। और वो आज विच्छू आनंद से कहने लगी वो लड़की, और क्या कहने लगी? कि पानी नहीं मैं पिला सकती और तुमको बतलाती हूँ, नीच जात की लड़की हूँ तुमको समझाती हूँ, पानी नहीं मुझको पिलाना है, माफ मुझको कर देना है। उस लड़की ने कहा नहीं, मैं तुमको पानी नहीं पिला सकती, मैं नीच जाती हूँ, मैं अछूत समाज की हूँ। और बोली अछूत
बात करते हो, लोग हमारी परछाई तलक से दूर रहते हैं, इसलिए कहना मेरा मानो साधु, महतर हूँ मैं जानो साधु, मत करियो मेरे पीछा में तो घर को जाऊंगी, मैं तो हूँ मजबूर नहीं पानी को पिलाऊंगी, मत करियो मेरा पीछा में तो घर को जाऊंगी, पानी नहीं मुझको पिलाना है, माँ को मुझको कर देना है। वो लड़की कहने लगी साधु जी मुझे माफ कर दो, हम अछूत समाज के हैं, समझ में नहीं आता हमारी जिंदगी कैसी है, लोग हमसे क्यों इतना घृणा करते हैं, तुम हमसे पानी मांग रहे हो। जाने कैसी जिंदगी है मेरी, सब मुझसे घृणा करते हैं, जो देखे मुझको साधु तस्कार हमेशा करते हैं, जो हमको देखता है वो हमारा तस्कार करता है, हमसे घृणा करता है, इसलिए धोखे में तुम यहाँ आई गए हो, पानी की मुझसे कह रहे हो, भूल गए हो साधु जिया ये को तुम जाना, मिल जाए कोई सवड़े उसी से पानी की कहना, पानी नहीं तुम्हें को पिलाना है, माँ मुझको कर देना है। पानी नहीं मैं पिला सकती तुमको बतलाती हूँ, निज जात की लड़की हूँ तुमको समझाती हूँ, पानी नहीं तुमको पिलाना है, माफ मुझको कर देना है। वो लड़की कहने लगी साधु जी मुझे माफ कर दो, मैं तुमको पानी नहीं पिला सकती। आनंद कहने लगी नहीं बेटी, अरे ऐसा मत बोल, मानव में कोई जात नहीं होती, बेटी तू मुझे पानी पिला दे। अरे बेटी जात तो जानवरों में हुआ करती है, मुझे बहुत भारी प्यास लगी है और तू बेटी ऊंच नीच की बात करती है, तू अछूत की बात करती है। तुझे पता है अछूत कौन होता है? क्या तुझे मालूम है? आज आनंद जी कहने लगे उस लड़की से, अछूत सूरज को कहते हैं, अरे जो छूने में नहीं आता है, और अछूत बिच्छू को कहते हैं, और अछूत बिच्छू को कहते हैं, जो छूने में टक से देता है। तुझे नहीं मालूम है अछूत कौन होता है, तुझे नहीं पता छूत और अछूत क्या होता है। जो चीज हमारे छूने में नहीं आती है, जिसको हम छूते नहीं है, उसे कहते हैं अछूत। बेटी तुझे नहीं मालूम अछूत और किसे कहते हैं? अछूत सर्प को कहते हैं, जो छूने से डस लेता है, और अछूत पैसा को कहते हैं कि अछूत
अछूत तो वेश्या को कहते हैं। जो लोग वेश्याओं के चक्कर में पड़ जाते हैं उनका जीवन नरक हो जाता है, उनका जीवन नरक हो जाता है। ऐसे लोगों को अछूत कहा जाता है। अछूत वेश्या को कहते जो नरक की ओर ले जाती है, और अछूत शराब को कहते ये अछूत शराब को कहते जो पागल तुम्हें बनाती है। कभी किसी को नहीं सताना, पाए ना दुर्गत कोई जमाना। और प्याला तुम प्याला पीले सील गया जे प्राणी मुतम शरण में बोल तेरा जीवन है अनमोल, प्राणी मुतम शरण में बोल। आज विश्वानंद ने कहा बेटी, अरे मानवा में कोई जात नहीं होती बेटी, मुझे बहुत भारी प्यास लग रही है, इसलिए तू ऐसी बातें मत कर, तू मुझे पानी पिला दे बेटी। अरे बेटी ये कर्म है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। ये ढोंगियों पाखंडियों की नीति है जो छूत छूत करते हैं। बेटी तू मुझे पानी पिला दे बेटी। अरे ने कपिलाई दे री पिटरिया, ने कपिलाई दे री। आनंद जी बोले भैया सब शंकर। अरे ने कपिलाई दे री पिटरिया, ने कपिलाई दे री। अरे मोहे लगी है, मोहे लगी है, मोहे लगी है भारी प्यास मेरी को, ने कपिलाई दे री। घड़ी देख क्या रही हो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, थोड़ा सा जल पिला दो, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। लड़की कहने लगी, अरे नाय पिलाऊंगी रे साधु, अरे नाय पिलाऊंगी, अरे नाय पिलाऊंगी रे साधु, नाय पिलाऊंगी। मैं अपनी जात की नली मेरे को नाय पिलाऊंगी। जात की हूँ, बार बार कह रही हूँ, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है साधु। अरे मैं छूत है, हम तुमको पानी नहीं पिला सकते। भगवान
बुद्ध के प्यारे शिष्य कहने लगे, बेटी आनंद से आनंद कहने लगी, मानव में नहीं जाति पात में कुछ भी होती। हे बेटी, अरे मानव में कोई जात नहीं होती है, जात तो जानवरों में हुआ करती है। अरे जाति पात को जो माने वो अज्ञानी होते। बहुत तेज प्यास लगी है, खड़ी खड़ी देख क्या रही है, थोड़ा सा पिला दे। अरे गाय बावरी हुई रही है, बेटी तू मुझको बता। और नीर पिलाई दे मुझको, बेटी तेरी ना लगा। आनंद कहने लगे, बेटी अरे हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, हम प्यास के कारण तड़प रहे हैं, बेटी नेक सा पानी पिला दी। आज जब लड़की बार बार मना करती है तो आनंद ने क्या किया, आनंद उसकी गगरी को छूने लगते हैं, जबरदस्ती करने लगते हैं। और ऐसा ही नहीं, और जब गगरी को छूने लगे कि आगे अरे बड़ो आनंद को साधु। अरे सुनाई नहीं देता, कितनी बार तुझसे कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हम कह रहे हैं पानी नहीं पिलाएंगे, दूर से बात करो, दूर से। हाँ अरे आगे बढ़ो आनंद को हाथ रे, जब छुअन लगे मटकिया। बोले अरे भारी हमको अरे प्यास लगी है, अरे भारी हमको और प्यास लगी है। आसो अब बस तुमसे आस लगी है। जोड़े आता है विनय करी है, मोहिनी का फायदे रे, जब छुअन लगे मटकिया। आगे बढ़ के गगरी को छूने लगे, प्रकृति कहने लगे, साधु कितनी बार तुमसे मना कर रहे हैं, अरे तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। और बोली अरे बार बार तुमको समझाती
हेलो। प्रकृति कहने लगी साधु तुमसे कितनी बार कहें, अरे हम पानी तुमको नहीं पिला सकते। आज आनंद ने क्या किया, अरे आनंद ने जब मट्टी की छीनी, प्रकृति तब उन पे जुझलानी, अरे परी मटकिया की खिंचातानी, कहीं अरे कहीं प्रवेश तुम्हारे जवानी मटकिया। आज आनंद ने जैसे ही मट्टी को छुआ है, लड़की चिल्लाने लगी, कहने लगी साधु ए मटकिया से दूर रहो, और बोली इट डोंट टच माई, इट डोंट टच माई गगरिया यो बैरगिया, रे डोंट टच माई गगरिया यो बैरगिया। दूर मेरी गगरी को न छुओ, एक बार नहीं 1000 बार कह रहे हैं, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, अब नीचे जा सके। हाँ डोंट टच माई, हो डोंट टच माई गगरिया यो बैरगिया, रे डोंट टच माई गगरिया यो बैरगिया। और बोली यू आर द आई एम द सुंदर लेडी गोपुरगांव की, यू आर द वेरी ग्रेट बैरगिया, रे डोंट टच माई, डोंट टच माई, डोंट टच माई गगरिया यो बैरगिया, रे डोंट टच माई गगरिया यो बैरगिया। लड़की कहने लगी साधु अरे तुम्हें कितनी बार समझाएं कि हम तुमको पानी नहीं पिलाएंगे, क्योंकि हम नीचे जाते हैं। आनंद बार बार समझा रही बेटी, तुम ऐसा बताइए मानव में कहीं जात होती है, तुम एक खेत को जितवा दो, उसमें जानवरों को ढिलवा दो, तो तुम बता दोगे कि ये किस जानवर का पैर है। लेकिन यदि तुम उसमें मानवों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को उसमें चला दो, तो तुम बता पाओगी इसमें किसका पैर है, तुम नहीं बता पाओगी। लेकिन बेटी समझ नहीं रही है, कहने लगी अरे साधु तुमको कितनी बार कहें, अरे समझावे कोई और साधु, और तंग करो क्यों चीवर वाले, हाय हाय चीवर वाले, चीवर वाले, हाय हाय चीवर वाले। कहने लगी प्रकृति अरे साधु तुझे कितनी बार समझाएं, कि समझावे तो ओ साधु कहे तंग करे ओ प्यारे ओ जीवर वाले, हाय हाय जीवर वाले, हाय हाय जीवर वाले। कितनी देर हो गई
कहने लगी प्रकृति की साधु तुम्हें कितनी बार समझाएं, तुम मानते नहीं हो। आज ऐसा ही नहीं, भगवान बुद्ध के प्यारे शिष्य आनंद ने उसे बहुत समझाया, बेटी तुम्हें नहीं मालूम है मानव मानव सब एक समान है। आज प्रकृति को बताया कि जात पात होती है, उनमें होती है, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं। जब बार बार समझाने पर आज प्रकृति ने आनंद को पानी पिलाया। आनंद को पानी पिलाने के बाद आनंद चल देते हैं, आगे चले जाते हैं। गर्मी की सीजन थी, पानी पिया, थोड़े आगे बढ़े तो थक गए, तो वो एक जगह पर आराम करने लगे। क्योंकि लोगों के जो विचार होते हैं वो बदल जाते हैं। यदि इधर प्रकृति है, उसके विचार बदलने लगे, सोचने लगे कि साधु कितने अच्छे हैं, हाँ नीके हैं कि हमारे हाथ से पानी पिया। बताइए लोग हमसे घृणा करते हैं। आज प्रकृति के विचार बदल गए, और किसी ने कहा भी है कि लोगों के कैसे विचार बदल जाते हैं कि धन तो वही रहता है, पर धन्य बदल जाते हैं। अरे धन तो वही रहता है, पर धन्य बदल जाते हैं। पुलिस वाले वही रहते हैं, पुलिस वाले वही रहते हैं, हथकंडे बदल जाते हैं। विचार बदल जाते हैं, प्रकृति के भी विचार बदलने लगे। सोचने लगे साधु कितने नीके हैं, कितने अच्छे हैं। और एक कवि कह रहा है, पुलिस वाले वही रहते, हथकंडे बदल जाते हैं। और नेता झंडे बदल जाते हैं। अरे नेता वही रहते हैं, पर झंडे बदल जाते हैं। अरे मुर्दे वही रहते हैं, पर कंधे बदल जाते हैं। आज कह रहे हैं लोगों के कैसे विचार बदल जाते हैं। अरे लोग वही रहते, पर विचारे बदल जाते हैं। अरे प्रेमी वही रहते हैं, आज प्रेमी वही रहते हैं, पर विचारे बदल जाते हैं। आज प्रकृति के भी विचार बदल गए। बिच्छू आनंद चले गए, पानी पीने के बाद आगे एक बगिया में लेट जाते हैं, क्योंकि वो वहीं बगिया में लेट जाते हैं, आराम करने लगते हैं। तो इधर प्रकृति
अपने मन में सोचने लगती है, प्रकृति सोचती है कि साधु कितने अच्छे हैं, काश हमको ऐसे ही बलम मिल जाते, काश हमको ऐसे ही पति मिल जाते। और सोचने लगी अरे हमको और ऐसे ही साजना और मिल जाते, मेरी सब मन की हो जाती। सोचने लगी मन में कितने अच्छे हैं, हाँ आंखें देखो हिरन जैसी, हाँ नाक तो जो लगता कि तोता है तोता। सोचने लगी अरे जीवन की कलियां खिल जाती, सेवा कर करे आए लगाती। भैया सब शंकर सोच रही है अरे जीवन की कलियां खिल जाती, सेवा कर करे आए लगाती। हंसी हंस के रात दिन बतलाती, मेरी सब मन की हो जाती। खड़ी है और मन में विचार कर रही है, काश हमारे पति ऐसे ही होते, काश हमको ऐसे ही साजन मिल जाते, तो हमारे जीवन का क्या होता, क्या होता। अरे हमारे जीवन में 4 चांद लग जाते। अरे तन मन शौक परम सुख पाती, अपने अखियां अरे तन मन शौक परम सुख पाती, अपने अखियां बीच समाती। से जन्म से जन्म सुलाई लेती, मेरी सब मन की हो जाती। ऐसे ही दुल्हा मिल जाते, मेरी सब मन की हो जाती। खड़ी है प्रकृति मन में विचार कर रही है, काश ऐसे ही हमको पति मिल जाती, काश हमको ऐसे ही साजन मिल जाते। वो साधु, अरे साधु कितने नीके थे, कितने अच्छे थे। और सोचने लगी अरे क्या करे अब, अरे गोकुल नगरी में बस के और साधु ले गो जियारा हमारे हंसे हंसे, साधु ले गो जियारा हमारे हंसे हंसे। सोचने लगी हम घर पे जाएंगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो मन है वो तो साधु ले गए। अरे क्या करें अब, अरे क्या करें अब, गोकुल नगरी में बस के अरे साधु ले गो जियारा हमारे हंसे हंसे के, साधु ले गो जियारा हमारे हंसे हंसे
और साधु ले लो जियरा हमारे हंसे हंसे के, साधु ले लो जियरा हमारे हंसे हंसे के। और खड़ी है, सोच रही है, टूट जाए दिल तो के होता है, अरे टूट जाए दिल तो के होता है, बेदर्दी दिल ये रोता है, अरे खुद तो निकल गो, एक खुद तो निकल गो, हमारे गई बस की। अरे साधु ले गो जियरा हमारे हंसे हंसे के, साधु ले गो जियरा हमारे हंसे हंसे के। और सोच रही है, काश पति बनते हमारे, हमने जो अपने मन में विचार किया है, काश ये सपना पूरा होता, काश ये सपना पूरा होता, और तन मेरा सजन की बाहों में होता, अरे क्या करे साधु जी, हाँ? अरे क्या करे साधु जी, जो हो जातो बस। और साधु ले गो जियरा हमारे हंसे हंसे के, साधु ले गो जियरा हमारे हंसे हंसे के। और क्या करे अभी गोपुर नगरी में बस के, और साधु ले गो जियरा हमारे हंसे हंसे के, साधु ले गो जियरा हमारे हंसे हंसे के। आज प्रकृति सोचने लगी, साधु ने हमारे दिल को लूट लिया, अब हम क्या करें। आज प्रकृति दौड़ी हुई जाती है कि सोचने लगी कि अब हम गांव में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम उस बिच्छू के पास में जाते हैं। आज प्रकृति आनंद के पास में आती है, एक बात कहना चाहती है, कहने लगी कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आनंद ने कहा, कहिए बेटी, क्या कहना चाहती हो। तो आज प्रकृति बिच्छू आनंद से कहने लगती है, और क्या कहने लगती है भैया श्यामवीर। और साधु तूने लूट लिया, और मेरे दिल के खजाने को, साधु तूने लूट लिया, मेरे दिल के खजाने को। इच्छा पूरी करो मेरी, मुझसे शादी रचाने की।
आंखों में हो समाए। और हाथ हाथ थामो मेरा साधु, हाथ थामो मेरा साधु, अपनी दुल्हन बनाने को। साधु तुमने लूट लिया मेरे दिल के खजाने को। और प्रकृति कहने लगी, छोड़ बैरागी का भेष ये, सजना बन जाओ तुम मेरे। छोड़ बैरागी का भेष ये, सजना बन जाओ मेरे प्यारे। क्यों घूम रहे हो तुम वन में मारे मारे। क्यों घूम रहे हो तुम, क्यों घूम रहे हो तुम वनों में मारे मारे। और मेरी तड़प रही पैया अब तेरा थामने को। साधु तूने लूट लिया मेरे दिल के खजाने को। और क्या बोली कि हे साधु, ए आनंद, तुम ये वैरागियों का वेश छोड़ दो, तुम हमारे साथ में शादी कर लो, क्योंकि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। और बोली, और क्या बोली, एक हो कि तुम एक हम, आओ दोनों कोई जोड़ दे। हम हो जाएं तुम और मैं, जिंदगी को नया मोड़ दें। बोली, हे साधु, एक अंक तुम हो, एक अंक हम हैं, आओ दोनों को जोड़ दें, तुम और मैं मिलकर हम हो जाएं। और क्या बोली, नैन बेचैन हैं कितने, नैन बेचैन हैं कितने, तुमसे नजरें मिलाने को। साधु तूने लूट लिया मेरे दिल के खजाने को। आज प्रकृति कहने लगी, है साधु, तुम हमसे शादी कर लीजिए। जो ऐसी बात को सुना विच्छू आनंद ने तो वाह जी वाह, विच्छू आनंद कहने लगे, अरे बेटी, अरे क्या तुम पागल हो गई हो? हम भगवान बुद्ध के बिच्छू हैं, हम ऐसा कदाप नहीं कर सकते। बेटी, तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। अरे हम तो बैरागी हैं,
सांसारिक सुखों का लोभ नहीं है मुझे बेटी, इसलिए तुम हमारी बात को मानो पर अपने घर को चले जाओ। बेटी आज आनंद उस लड़की को समझाने लगे कि जब सुनी बात और आनंद जी ने तो मन में अति घबराए। आनंद ने उस बेटी को पास में बुलाया और कहा बेटी अरे हम तो बैरागी हैं, हम बैरागी बेटी, हम हैं बेटी बैरागी, नहीं शादी कर सकते और इस धर्म में हमने तो अपना जीवन धर्म के लिए समर्पित कर दिया, हम भगवान बुद्ध के बिच्छू बन गए और इस धर्म में जीवन लगा दिया। साधना विपश्यना करते तो बस साधना विपश्यना करते हैं, मुझे संसार के सुखों का लोभ नहीं है, मोह नहीं है बेटी, ये सिर्फ आदमी को बर्बादी के लक्षण हैं और ये कुछ नहीं है बेटी, ये मोह माया धन दौलत माल खजाना। और क्या बोले आनंद, भगवान बुद्ध है गुरु मेरे, कोई हमको ज्ञानी सिखाते, करुणा के साथ करुणा के साथ बस उनकी शरण में रहते। आनंद जी कहने लगे बेटी अरे हम तो बाल बैरागी हैं, हम शाक्य मुनि शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध के उपासक हैं, इसलिए हम ये काम कदापि नहीं कर सकते। बेटी अभी तुम अपने समय पे हो, इस वजह से तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम क्योंकि तुम अभी अज्ञानी हो, लेकिन